अमेरिका ने जब हिरोशिमा पे बम गिराया तो वो उनके निशाने पे था, लेकिन क्या आप जानते हैं नागासाकी कभी उनके निशाने पे था ही नहीं। हेलो नमस्कार, मैं हूं यशकिरा और आपका स्वागत है फैक्ट्स में। मैं जो भी कहूंगा फैक्ट के सिवा कतई कुछ नहीं कहूंगा। ऐसी क्या वजह रही कि अमेरिका को नागासाकी पे भी बम गिराना पड़ा और तबाही मचा दी? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। 6 अगस्त का दिन था। 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया। बताया गया कि परमाणु बम के धमाके के बाद हिरोशिमा में 13 वर्ग किलोमीटर के इलाके में तबाही ही तबाही मच गई। एक झटके में हजारों लोगों की मौत हो गई। इससे होने वाले नुकसान का जब तक पूरा अंदाजा लगाया जाता, उससे पहले ही जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। लेकिन आपको यह बात चौंका देगी, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया जरूर गया था, हालांकि नागासाकी पर परमाणु हमला तय नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह शहर निशाना बन गया? आठ अगस्त 1945 की रात बीत चुकी थी। अमेरिका के बम वर्षक B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉक्स पर एक बम लदा हुआ था। यह बम किसी भीमकाय तरबूज सा था और वजन था 4050 किलो। बम का नाम विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैट मैन रखा गया। इस दूसरे बम के निशाने पर था औद्योगिक नगर कोकुरा। यहां जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां थी। सुबह 9:50 पर नीचे कोकुरा नगर नजर आने लगा। इस समय B-29 विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बस इसी समय ऊंचाई से गिराया जाना था वो बम, लेकिन नगर के ऊपर बादलों का डेरा था। B-29 फिर से घूमकर कोकुरा पर आ गया, लेकिन जब शहर पर बम गिराने की बारी आई तो फिर से शहर पर धुएं का कब्जा था और नीचे से विमान भेदी तोपें आग उगल रही थी। B-29 का ईंधन खतरनाक तरीके से घटता जा रहा था। विमान में सिर्फ इतना ही ईंधन बचा था कि वापस पहुंच सके। इस अभियान के ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेशर के बाद में बताया गया, हमने सुबह 9 बजे उड़ान शुरू की। जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां बादल थे। तभी हमें इसे छोड़ने का संदेश मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े, जो कि नागासाकी था। चालक दल ने बम गिराने वाले स्वचालित उपकरण को चालू कर दिया और कुछ ही क्षण बाद भीमकाय बम तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। केवल 52 सेकंड तक गिरते रहने के बाद बम पृथ्वी तल से 500 फुट की ऊंचाई पर फट गया। यानी कि धरती पर पहुंचने से पहले 500 फुट की ऊंचाई पर ही वो फट गया। घड़ी में समय था 11:02। आग का एक भीमकाय गोला मशरूम की शक्ल में उठा। गोले का आकार लगातार बढ़ने लगा और तेजी से सारे शहर को निकलने लगा। नागासाकी के समुद्र तट पर तैरती नौकाओं और बंदरगाह में खड़ी तमाम नौकाओं में आग लग गई। आसपास के दायरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति यह जान नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था, और नागासाकी बेवजह अमेरिका के बम का निशाना बना। और आज भी उस बम के झटकों के निशान वहां देखने को मिलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर बम फोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे जो बम फोड़ना पड़ा। लेकिन भारी तादाद में नुकसान हुआ, जिस नुकसान की वजह आज भी वो देश भुगत रहा है। जल्दी आऊंगा एक नया वीडियो लेकर। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिसका नाम है फैक्ट्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।